केरल की घटना का असर देखिए, बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज ये है। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त ये है कि केरल में ब्लास्ट के बाद उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश में भी हाई अलर्ट कर दिया गया है। कानपुर, मेरठ, वाराणसी, अलीगढ़ में अलर्ट। केरल में जो घटना हुई एर्नाकुलम, केरल की तस्वीर भी देख पा रहे हैं और यूपी एटीएस को अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। ये इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, बड़ी खबर। जिस तरह से, चलिए अरविंद ओझा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद, केरल की घटना और तुरंत एक्शन में उत्तर प्रदेश सरकार, अलर्ट मोड पर रख दिया गया है। नहीं, देखिए आपको आशुतोष से बताता चलूं कि आज तक ने कुछ दिनों पहले बाकायदा दर्शकों को ये जानकारी भी दी थी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कि जब इजराइल और हमास के बीच युद्ध चलना शुरू हुआ, सबसे पहले दिल्ली को हाई अलर्ट पर किया गया था। हाई अलर्ट पर क्यों किया गया था? क्योंकि दिल्ली में 29 जनवरी को 2020-21 मुझे याद है, उस वक्त इजराइल एम्बेसी के बाहर धमाका हुआ था और वैसे भी निशाने पर इजरायली जो इजरायली से जुड़े जो स्थल होते हैं वो होते हैं, इसलिए अलर्ट तो पहले से जारी था। खुफिया एजेंसियों ने ना सिर्फ दिल्ली बल्कि मुंबई को भी अलर्ट पर रखा था और इन सब के बीच अगर केरल में ये धमाका होता है, जो शुरुआती जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक कहीं ना कहीं एक ज्वलनशील जो आईईडी होती है उसका इस्तेमाल हुआ इस बम धमाके के लिए, क्योंकि सीरीज ऑफ बम ब्लास्ट है ये, जिसमें एक शख्स की इंजरी हुई है। लेकिन अगर केरल की बात की जाए तो ये बकायदे आंकड़े हैं एनआईए के और तमाम सेंट्रल एजेंसियों के कि लगातार वहां से जो रेडिकलाइज यूथ हैं वो अरेस्ट हो रहे हैं और खास तौर से आईएस जो मेंटेलिटी के लोगों का वो एक ब्रीडिंग ग्राउंड है। और जिस तरह से ये धमाका हुआ है, अगर फ्राइडे की बात की जाए तो फ्राइडे को जो हमास का फॉर्मर लीडर है वो वर्चुअली बकायदा इंटरेक्ट करता है, अरबिक में इंटरेक्ट करता है और उसके कुछ दिन बाद, तकरीबन 2 दिन बाद ये बम ब्लास्ट हो जाता है, तो एजेंसियों के कान तो खड़े होंगे ही होंगे। और इस वजह से एनआईए की जो कोची की टीम है वो मौका वारदात पर गई है। आपत्तिजनक नारेबाजी भी हुई थी अरविंद, भड़काऊ नारेबाजी भी की गई थी, कुछ धर्मों के खिलाफ वहां पर नारेबाजी भी हुई थी। और एक बात और गौर करने वाली बात होती है, थोड़ा इसको बताना जरूरी है क्योंकि ये परसों वर्चुअली कनेक्ट होता है। ये हमास का आतंकी है, फलस्तीन हमास के समर्थन में वहां पर रैली आयोजित, इस आतंकी को वर्चुअली कनेक्ट किया जाता है, भड़काऊ बयान देता है जो हमें ये तस्वीरें दिखा रहे थे, और अब ये धमाका, क्या इसका कनेक्शन है? एक बात एनआईए इसकी तफ्तीश करेगी। और दूसरी तरफ गौर करने वाली बात यह है कि हमास और इजराइल के बीच जंग चल रहा है। एक तरफ से मुस्लिम कंट्री हमास और फलस्तीन के साथ हैं, दूसरी तरफ यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिका यानी यहूदी और क्रिश्चियंस, वो इजराइल के साथ स्टैंड करते हैं। और ये जो अटैक हुआ है ये क्रिश्चियन कम्युनिटी पर हुआ है, ये जानकारी मिल रही है। तो ये क्या इसका कनेक्शन है? एनआईए इस बात की गंभीर जांच करेगी। अरविंद, नहीं बिल्कुल, देखिए इसकी गंभीर जांच भी करेगी, लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई है, देखिए शांतिपूर्वक विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार सभी का है, लेकिन बात यहाँ पर भारत की है। भारत में अगर इस तरह की कोई हलचल होती है जो दूसरे किसी देश में हो रही, लेकिन यहाँ पर अगर टेरर एक्ट होता है तो बिल्कुल एजेंसियों के कान तो खड़े होंगे ही होंगे और उसके बाद पूरा जो घटनाक्रम है उसकी विस्तार से तफ्तीश की जाती है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि अगर फ्राइडे को एक फॉर्मर हमास का जो लीडर है वो अगर इंटरेक्ट करता है केरल के कुछ लोगों से, सवाल तो ये भी उठता है कि वो कौन लोग थे जिन्होंने बकायदा इनवाइट किया इसको, कौन से लोग थे जिन्होंने प्लेटफॉर्म दिया। उसके बाद अगर ये बम धमाके की बात की जाए तो अगर आप तस्वीर गौर से देखें आशुतोष, तो वहां पर आग लगी हुई है। तो इसी वजह से जो एजेंसी, जो एक्सपर्ट है वो बता रहे हैं कि ये एक तरह का ज्वलनशील आईईडी होता है जिसमें एक धमाका होता है, उसके बाद आग सी लग जाती है और इस तरह के तकरीबन 3। इसी बीच एक बड़ी खबर, धमाके पर एर्नाकुलम के डीसी का बयान सामने आया है। जी हाँ अरविंद, आप जुड़े रहिए, दर्शकों को जानकारी पहुंचा दें, फौरन रुक करेंगे। 36 लोग जख्मी हो गए, अब तक 10 लोग झुलसे हुए हैं। डीसी के मुताबिक घायलों की संख्या और बढ़ सकती है क्योंकि शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक 20 लोग जख्मी थे जिनकी संख्या पहुंच गई है 36। झुलसे लोगों को मेडिकल कॉलेज भेजा गया और अलर्ट पर भी रखा गया अस्पतालों को। धमाके में 36 लोग घायल हो गए हैं, संख्या इनकी बढ़ गई है, 10 लोग झुलसे हुए हैं जिनमें कुछ की हालत गंभीर बताई जा रही है, ये स्थानीय डीसी के मुताबिक। अरविंद, घायलों की संख्या बढ़ रही है, धमाके की तीव्रता को इससे समझा जा सकता है, ये कोई साधारण धमाका तो नहीं है। अगर 3 धमाके होते हैं और इंटेंसिटी इतनी है कि 36 लोग जख्मी होते हैं जिसकी संख्या बढ़ भी सकती है, एक शख्स की जान भी चली गई है, तो निश्चित तौर पर यह काफी गंभीर है। नहीं बिल्कुल, देखिए और बताऊं आपको, जो इंजर्ड और लोग होते, घायलों की संख्या और बढ़ती, क्योंकि ये सुबह का वक्त था, 9 से 10 बजे के लगभग का वक्त था।
उस वक्त क्योंकि इसमें काफी ज्यादा लोग इस प्रेयर में इकट्ठा होने वाले थे, तकरीबन 2000 से ज्यादा लोग इकट्ठा होने वाले थे, लेकिन अल सुबह अभी लोग जमा हो ही रहे थे, उस वक्त ये बम धमाका हुआ। और अगर आप देखें मौका वारदात की जो तस्वीर सामने आ रही है, धमाका जहां पर हुआ है वहां पर आग लगी हुई है। इस वजह से जो एक्सपर्ट हैं वो बाकायदा ये मान रहे हैं कि ये इस तरह की आईडी होगी, ज्वलनशील आईडी, जिसमें एक धमाका होता है, उसके बाद आसपास आग लग जाती है। ये इस तरह की आईडी का इस्तेमाल इस बम धमाके के लिए किया गया है। लेकिन जैसा बताया जा रहा है, एक शख्स की मौत हुई है और जो घायलों की संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, जिसमें ऐसे कई लोग हैं जो घायल हैं, जिन्हें और अरविंद ये भी नहीं भूलना चाहिए, एनआईए इसका भी जरूर ध्यान रखेगी, क्योंकि ये वही केरल है जहां पर हाल फिलहाल पिछले कुछ सालों का ट्रैक रिकॉर्ड उठा लें तो बहुत सारे डिटेल्स अभी मिलेंगे, बहुत सारे आंकड़े मिलेंगे, जहां आईएसआईएस का टेरर मॉड्यूल ध्वस्त किया गया, बहुत सारे स्लीपर सेल्स एक्टिव थे, उनको डिकोड किया गया और फिर से उसी केरल में यह ब्लास्ट होता है। तो इसकी भी गहन जांच होगी। अरविंद, तो जहां पर बम धमाका हुआ है, कुर्सी मेज में आग लग गई है, उसके बाद अफरा तफरी मची हुई है। हाल फिलहाल की बात करें तो चाहे एनआईए हो, चाहे सेंट्रल एजेंसीज हो, लगातार ऐसे कई लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है जो काफी ज्यादा रेडिकलाइज है, उनको जो गाइड है वो फॉरेन हैंडलर कर रहे हैं। तो अब इन बम धमाकों के पीछे कौन है, इसकी भी तफ्तीश की जाएगी। एनआईए की टीम भी पहुंची हुई है, अलग अलग जो सेंट्रल एजेंसीज हैं वो अलर्ट मोड पर आ गई है कि आखिर इस बम धमाके के पीछे कौन है, कौन वो शख्स है जिसने बम धमाका किया, माहौल खराब करने की कोशिश की। लेकिन अगर केरल की खास तौर से मैं बात करूं तो जो आंकड़े हैं हाल फिलहाल में साउथ इंडिया की बात की जाए, केरल की बात की जाए, तो वहां से कई बड़े पैमाने पर गिरफ्तारियां हुई हैं। एनआईए ने गिरफ्तारी की है, कई अदर्स एजेंसीज ने भी गिरफ्तारी की है। तो बहुत मुमकिन है कि उनको रिविजिट किया जाएगा एजेंसियों के जरिए, उनसे भी पूछताछ की जाएगी। लेकिन जाहिर सी बात है ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, काफी डराने वाली भी घटना है, क्योंकि जब इजराइल और हमास का युद्ध शुरू हुआ तो खुद आज तक ने कई ऐसे एजेंसियों के अलर्ट एक्सेस किए थे जिसमें ये बताया गया था कि जो दिल्ली और मुंबई और कई स्टेट ऐसे हैं, जैसा आपने बताया था उत्तर प्रदेश में अलर्ट जारी किया गया है, दिल्ली में पहले से ही अलर्ट जारी किया गया है। और वहां पर चाहे इजराइल एम्बेसी की बात की जाए या पहाड़गंज में खवाद हाउस की बात की जाए, वहां पर सुरक्षा एहतियातन बढ़ाई गई है।